श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथ के दिन शाम को मोठ चने भिगो दो, रात को खाना बनाकर रख दो। दूसरे दिन ठंडी रोटी खाओ। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ कर सांप बनाओ, बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करो। इसमें जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर उस पर भोग चढ़ाओ। भीगा हुआ मोठ, बाजरा, रोली, चावल, दक्षिणा, रोटी चढ़ाओ। पांचम की कहानी सुन, फिर मोठ बाजरे में रुपए रख बयाना निकाल कर ससुर जी के और सासुर जी के पैर छूकर दो। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसके भी बयाना भेजे और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर बुलाए। नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जोड़ से मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सारी देवरानी जिठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जिठानियाँ बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था और उसने जोर से फूंकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम, फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया है, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। तो फिर वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन हुई, अब इसलिए तुम मेरे को कैसे खा पाओगे। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसे लेने को आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानी बोली, हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि माँ, अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है तो तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फूंकार मारी तो बोली, बाबा जी राम राम। अब अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। जब वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम्हें मेरे धर्म के पिता हुए। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जिठानी बोली, अपने तो पीहर भी था, तब भी भाई माँ बाप नहीं लेने आया, और इसका पीहर नहीं था, तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनाता होगा, वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जिठानी उसे ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोना चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी ही की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिंडाओ। तब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन तो और ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा।
और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जिठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा, हमारी दौरानी के पास तो 9 लखा का हार है, वह उसका क्या अच्छा लगेगा? वह तो रानी के अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार साहब बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोने करके गई? तो रानी के पहनते ही हार साहब बन गया। तो उसने कहा कि मेरी पीहर नहीं था तो मैंने सांप को ही भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में हर हार और एक हार और दे दिया। यह देखकर दौरानी जिठानी ने सोचा, यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी। उसके पति को सिखा दिया और कहा, यह धन कहाँ से लाती है? तो रात को उसके पति ने उसे मारा और कुछ ने धन कहाँ से लाई है। तो उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। इसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। इस कहानी को जो पढ़ता है, सुनता है, उनकी नाग देवता की कृपा से सभी